Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif in front of you. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद द नेम ऑफ गैसेस। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर के ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास चैप्टर 3 और 4 में हम स्टडी करते हैं। चैप्टर 3 गैसेस के नाम से और चैप्टर नंबर 4 जो है विद द नेम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड, ये चैप्टर नंबर जो 3 है इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस पढ़ेंगे, गैस लॉज को स्टडी करेंगे और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ गैसेस विद ईच एंड अदर, देयर रेट्स एंड अबाउट वैन डर वाल इक्वेशन एंड प्लाज्मा, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स? ठीक है, सबसे पहले इनको देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमारी दुनिया की हर वो चीज़ जो मैस रखती है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हर उस चीज़ को हम मैटर के नाम से जानते हैं। आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र घुमाएंगे चारों तरफ या ऑल 6 साइड, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी उनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको सॉलिड्स होंगी, सॉलिड नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें लिक्विड और कुछ चीज़ें नज़र नहीं भी आ रही होंगी। जैसा कि आप अपने हाथ को इस तरह से वेव करें तो आपको फील होगा कि दरमियान में कोई चीज़, कोई मीडियम है, दैट इज़ गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको फील हो गया। ऑल ऑफ दीज आर मैटर। क्या कोई ऐसी भी चीज़ होती है जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो? तो ये आपने खुद से सोचना है कि कोई ऐसी चीज़ जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। जी तो आगे बात करता हूँ कि जो स्टेट ऑफ मैटर है कौन कौन सी है। उसमें से नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस एंड प्लाज्मा। मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? तो हम यहाँ पे लेबल करेंगे द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। ठीक है, अच्छा नंबर 2 लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड्स। लिक्विड्स आर लेस कॉमन ऑन द अर्थ। ठीक है, अच्छा व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन? Because the substances can exist as liquid for a very narrow range of temperature. बहुत कम टेम्परेचर रेंज के लिए जो सब्सटेंसेस हैं वो लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस अबाउट द वाटर। एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड the water exists as a solid. Temperature above 0 degree centigrade, water exists as liquid. From 1 to 100 degree centigrade, water exists as a liquid. 0 से below चाहे -1, -2, -100, -200, चाहे जो मर्जी टेम्परेचर है। 100 से अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 या 400, वाटर जो है वो गैस है, लेकिन एक छोटी सी रेंज है। ठीक है, हमारे पास वाटर की बात कर रहे हैं H2O। ये H2O 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस बिटवीन सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अबव एंड बिलो दिस रेंज दिस वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं दे आर लेस कॉमन बिकॉज द सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जी नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस। गैसेस आर द सिंपलेस्ट स्टेट, मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? तो यू हैव टू लेबल गैसेस आर सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। देन प्लाज्मा। प्लाज्मा इज रेयर ऑन अर्थ, रेयर ऑन अर्थ। अर्थ पे प्लाज्मा जो है बहुत रेयर है, लेकिन abundant in the universe.
यूनिवर्स में ये बहुत अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारे पास सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन कौन सी हैं और कौन सी जो है मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है, कौन सी लेस कॉमन है, कौन सी सिंपलेस्ट स्टेट है, कौन सी अर्थ पे ना होने के बराबर है और कौन सी ऐसी है जो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट है। तो ये हमारे पास ने देख लिया। मोस्टली एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज़ मोस्ट कॉमन, विच इज़ लेस कॉमन, विच इज़ सिंपलेस्ट स्टेट। वाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वाई लिक्विड्स आर लेस अबंडेंट या लेस कॉमन। तो आपने बताना है बिकॉज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट फॉर वेरी नैरो रेंज, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए सब्सटेंसेस जो हैं वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकती हैं। अबव एंड बिलो दैट रेंज द सब्सटेंसेस कैन नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे गैसेस के बारे में कि इसका वॉल्यूम के बारे में। नंबर फर्स्ट we have to discuss the volume of gases. Must remember the gases do not have definite volume. gases का volume definite नहीं होता। नंबर 2 शेप, क्या गैसेस की शेप डेफिनेट होती है? नहीं, गैसेस की शेप भी डेफिनेट नहीं होती। गैस को अगर हम फिल कर देते हैं इनटू द बैलून तो उसकी शेप गैस के जैसी हो जाएगी, बैलून के जैसे। गैस को हमने फिल कर दिया इनटू दी वो गैस का सिलेंडर आपके घरों में जो आता है, तो गैस की शेप किस तरह की हो जाएगी? सिलेंडर की तरह की हो जाएगी। गैसेस डू नॉट हैव देयर ऑन शेप, दे अटेन द शेप ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में उसे डालेंगे उसकी शेप अटेन कर लेंगे। इसका मतलब है गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। एंड जो है अवेलेबल स्पेस, जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वही उनका जो है वॉल्यूम होगा। नंबर 2, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, नो डेफिनेट शेप, no definite volume। हाँ जी, the substances which have no definite shape, no definite volume are called gases। density, low densities होती हैं। क्यों? गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटीज ऑफ गैसेस जो हैं वो वेरी लो होती हैं। फिर प्रेशर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रेशर में मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। They can exert pressure on the walls of container। जब वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, उनके टकराने के बाद जो है वो बाउंस बैक हो जाते हैं। और जब वही गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जाकर टकराते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर। हाँ जी, गैस मॉलिक्यूल्स कैन एक्सर्ट प्रेशर व्हेन दे कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपेंशन, गैसेस को अगर हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग गैस मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। जी, तो हमारे पास गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जैसे ही गैसेस को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करेंगे। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। रूम के एक कॉर्नर से अगर फ्रेगनेंस जो है परफ्यूम लगाया जाए तो उसकी फ्रेगनेंस कुछ ही देर में रूम के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। जी, तो ये डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है ये गैसेस शो कर सकती हैं। कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल फर्दर चैप्टर के आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। यस, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज लार्ज एम्प्टी स्पेसेस आर अवेलेबल। गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें अगर, तो जो हमारे पास गैसेस हैं दे हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजर पाए जाते हैं। जाउस-थॉम्पसन इफेक्ट, व्हाट इज जाउस-थॉम्पसन इफेक्ट? When highly compressed gas suddenly allowed it to expand, cooling is produced। आपके घरों में एसी चल रहा होगा या फ्रिज की बात करेंगे हम,
ठीक है, उसमें कंप्रेसर के ज़रिए गैस को क्या किया जाता है, हाईली कंप्रेसराइज किया जाता है, हाईली प्रेशराइज किया जाता है। उस हाईली प्रेशराइज एरिया से जब गैसेज ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपेंड करती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट। तो यहीं पे लिखा हुआ है सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, ठीक है, प्रोड्यूसेस कूलिंग, दिस इज कॉल्ड जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट। जी गैसेस, मैंने पहली बात की, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, देयर डेंसिटी इज लो, इनकी डेंसिटी कम होगी। मजीद बात की मैंने कि ये इनका प्रेशर जब वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगी, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ये एक्सर्ट करेंगी, फिर एक्सपेंशन, इसे हीट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाएंगे। डिफ्यूजन की बात की, अपने एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। इट में डिफ्यूज और रिफ्यूज कंप्रेसिबिलिटी, इन्हें प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इनमें एम्प्टी स्पेसेस होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनमें वेरी वीक होती हैं। और फिर लास्ट में बात की मैंने जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट, तो गैसेस कैन शो जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट, सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। जी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से स्टूडेंट्स कि इनलिस्ट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो आप इनमें से कोई भी 4 बता सकते हैं। फिर यहाँ से कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं जो कि इसी लेक्चर के लास्ट में मैं बताऊंगा। जी आगे चलता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ शेप की बात करेंगे हम, लिक्विड्स की शेप किस तरह की होती है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि लिक्विड हैव डेफिनिट, नो डेफिनिट शेप। इन लिक्विड्स की जो शेप है वो डेफिनिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बट वॉल्यूम इनका डेफिनिट होता है, ठीक है, डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनिट होता है बट नो डेफिनिट शेप। हाँ जी, दी सब्सटेंसेस, दी स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड लिक्विड्स। डिफ्यूजन की बात करेंगे हम, क्या लिक्विड जो है वो डिफ्यूज कर सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, the evaporation and diffusion of liquid molecule is due to their motion। उनकी मोशन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज कर सकते हैं। empty spaces, they have negligible empty spaces, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें empty spaces की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स रेंडमली जो है ओरिएंटेड होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब तो होते हैं लेकिन कोई ख़ास पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता। और इनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं लेकिन ना होने के बराबर निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती है। डेंसिटी की बात करेंगे हम, इनकी डेंसिटी इज ग्रेटर देन गैसेस लेकिन लेस देन सॉलिड्स, ठीक है, क्लोज टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम लेकिन गैसेस से बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम। Molecules of liquid possesses kinetic energy due to their motion। मोशन की वजह से molecules of liquid constant state of motion में होते हैं जिसकी वजह से ये kinetic energy रखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें अगर हम तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं इन बिटवीन, लेकिन ये इन बिटवीन होती है बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड। मतलब गैसेस से स्ट्रॉन्गर होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेकिन सॉलिड से कंपैरेटिवली वीकर होती हैं। तो ये इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। जी मैंने कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। शेप एंड वॉल्यूम, शेप जो है इनकी डेफिनेट नहीं होती लिक्विड्स की लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दूसरी बात की डिफ्यूजन, दे कैन डिफ्यूज ड्यू टू द रैंडम मोशन। एम्प्टी स्पेसेस, दे हैव निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस। डेंसिटी की बात की मैंने, देयर डेंसिटी इज हायर देन द गैसेस बट लोअर देन द सॉलिड्स। Kinetic energy, they possesses kinetic energy due to their random motion। And intermolecular forces, their intermolecular forces are stronger comparative to gases but weaker than comparative to solids। जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में शेप और वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है। इसमें यही बात आ गई कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्गर है। नंबर 2, सॉलिड्स होल्ड्स दी पार्टिकल्स टुगेदर फ्रीमली, ठीक है। फ्रीमली मतलब मजबूती से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे मैं एक सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं फिक्स हैं एक दूसरे के साथ और एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड्स की बात करें अगर तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, द सब्सटेंसेस which have definite shape, definite volume are called solids। अब बात करते हैं diffusion, cannot diffuse, ठीक है। particles present in a substance are very close to each other and tightly packed, due to this reason solids are non compressible, इसकी compression नहीं होती, cannot diffuse, एक जगह से दूसरी जगह move भी नहीं कर सकते, हाँ जी, compressible नहीं होती, मज़ीद उसे compress नहीं किया जा सकता, नंबर 2, and they cannot diffuse। vibratory motion, the molecules of solids cannot be compressed। further vibrational motion के molecules of gases solids एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते, लेकिन they can move through and fro their mean position। vibrational motion शो करते हैं, हम जब किसी solid को हीट करते हैं तो वो उसके molecules, उसके particles जो हैं वो vibrational motion रखते हैं। अब यहाँ से जो MCQs बन सकते हैं, नंबर फर्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर लें। इंटरमोलिकुलर स्पेसीज में सबसे ज़्यादा स्पेस किस में पाई जाती है? गैसेस में सबसे ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू लिक्विड में स्पेसिस कम होंगी। एम्प्टी स्पेसिस की बात करेंगे हम। एम्प्टी स्पेसिस सबसे ज़्यादा किस में मौजूद है? वेरी वेरी हायर देन इन गैसेस कंपेरेटिव टू लिक्विड में हायर होगी कंपेरेटिव टू सॉलिड्स, ठीक है। एमसीक्यू अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर फॉर एम्प्टी स्पेसिस, तो आप बताएंगे गैसेस में एम्प्टी स्पेसिस ग्रेटर होंगी। नंबर 2, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स में, और लिक्विड में ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू गैस, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में पाई जाती है? तो आपने याद रखना है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो सॉलिड में पाई जाती है। गैसेस में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। अब मज़ीद बात करते हैं हम डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी में सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की, वेरी वेरी हायर देन लिक्विड्स, और लिक्विड्स की हायर होंगी देन गैस, ठीक हो गया। तो ये आपने 3 MCQ के तौर पे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। आपसे MCQ यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किस में डेंसिटी ज़्यादा है, किस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, किस में स्पेसिस ज़्यादा होंगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का जो टॉपिक था वो एंड होता है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर मीन फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मैं कोई एरिया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर एग्जर्टेड, एक स्पेसिफिक एरिया, एक ख़ास एरिया के ऊपर एग्जर्ट होने वाला प्रेशर, एक ख़ास एरिया, स्पेसिफिक एरिया, उसके ऊपर जो हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मोस्टली हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट इसका होता है एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर को हम डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं हम यहाँ पे। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर दैट विल सपोर्ट a column of 760 millimeter in height at sea level। mercury column, हाँ जी, pressure of atmosphere that will support a column of mercury at containing 760 millimeter in height at sea level is called atmospheric pressure। मतलब ये कि हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टोरिसिलस, उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसने जो है 760 मिलीमीटर हाइट की एक जो है 2 साइडेड ओपन जो है गिलास ट्यूब हम कह सकते हैं इसे, या गिलास के जो है ये एक ओपन जो है ये पाइप कह सकते हैं, ठीक है, ये लिए, और इसमें मरकरी को फिल कर दिया, ठीक है। ये फिल्ड मरकरी इनसाइड इट, इसमें Hg मरकरी को फिल कर दिया, और फिल कितना किया? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg,
ठीक है। इससे ज़्यादा फिल कर दिया, उसने देखा और इस नीचे उसने एक पेन रख दिया ताकि मरकरी जो इसमें से निकलेगी वो नीचे कंटेनर में आ जाए। उसने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मरकरी लेवल, पहले जो है यहाँ तक उसने मरकरी फिल की थी, आहिस्ता आहिस्ता मरकरी लेवल डाउन होना शुरू कर, लेकिन उसने देखा कि एक स्टेट ऐसी आ गई है जहाँ पे पहुंचकर मज़ीद मरकरी का लेवल डाउन नहीं हो रहा। उसने नोट किया तो वो 760 जो है मिलीमीटर हाइट तक मरकरी कॉलम आके रुक गया, मज़ीद डाउन नहीं जा रहा था। उसने फर्दर इस चीज़ को जब एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, यहाँ पे बोथ साइडेड पे एंडेड है ये ट्यूब, हमारे पास जो गिलास ट्यूब है ये दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ से मरकरी सारा का सारा निकल के नीचे पेन में आ जाना चाहिए था, लेकिन मरकरी का जो कॉलम है वो रुक क्यों गया है, वो मज़ीद नीचे डाउन क्यों नहीं मूव कर रहा। तो उसे फर्दर जो है इस बात पे सोचने पे ये बात जहन में आई और ये उसे पता चला, उसने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं दैट इज़ अप्लाइंग प्रेशर ऑन टू द सरफेस ऑफ मरकरी, और वो प्रेशर की वैल्यू जो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम को सपोर्ट कर सकती है, उसने उस प्रेशर की वैल्यू को 1 एटमॉस्फेयर का नाम दिया। और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने सी लेवल पे बात की कि सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते रहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। सी लेवल पे प्रेशर ऑफ द एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। एक और वे में भी सी को डिफाइन किया उसने कि the force exerted by 760 millimeter or 76 centimeter long column of mercury on the area of 1 centimeter cube, okay, on the area of 1 centimeter cube at 0 degree centigrade is called 1 एटमॉस्फेयर। ये 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम जिसकी जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय 760 मिलीमीटर एच जी कॉलम या फिर 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी ऑन द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। इसका सिंबल जो है दैट इज ATM, और ATM प्रेशर हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 एटमॉस्फेयर। तो ये 1 एटमॉस्फेयर को टोरिसिलस ने डिफाइन किया, उसने कहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम एट एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। ये बात हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि 1 एटमॉस्फेयर ही टॉर में किसके बराबर होगा, इन द ऑनर दैट 1 एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिफाइंड बाय द टोरिसिलस, 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी को 1 टॉर का नाम दिया गया, ठीक है। MCQ में ये बात याद रखनी है कि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी कितने टॉर के बराबर है, 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 टॉर, तो 760 टॉर, 760 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 टॉर के बराबर है, मिलीमीटर की जगह पे हमने टॉर को रिप्लेस कर दिया। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर भी कह सकते हैं हम। अच्छा, मजीद याद रखेंगे जो हमारे पास 1 ATM है दैट इज इक्वल टू 101325, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने याद रखना है कि ऐसा ही यूनिट है, और जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल के बराबर होता है। एक बड़ी मज़े की स्टोरी है कि पुराने वक्तों की बात है कि साइंटिस्ट गैलीलियो, पास्कल, न्यूटन ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और इन्होंने मिल के जो है क्या किया, गैलीलियो को कहा कि जो है इट्स योर टर्न, आप बाहर जाएं, 1 2 3 4 काउंटिंग करें और बाहर फिर आप अंदर आएंगे, हमें आके पकड़ेंगे। तो जैसे ही गैलीलियो जो है बाहर गया 1 2 3 काउंटिंग, तो न्यूटन साहब ने क्या किया, उसने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया, मीटर स्क्वायर जिसकी लेंथ और विड्थ जो है 1 मीटर थी, ये ड्रा कर लिया, और ख़ुद जो है वो न्यूटन साहब यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। अंदर गैलीलियो आया, उसने कहा ले भाई तो पकड़ा गया है, न्यूटन पकड़ा गया। न्यूटन के बारे ये बाकी सारे भी जो है इकट्ठे हो गए, तो उसने कहा नहीं जी न्यूटन पकड़ा गया। न्यूटन कहता है मैं नहीं पकड़ा गया, पास्कल पकड़ा गया। उसने कहा कैसे,
कहते हैं देखो मैं कौन हूँ, हमने कहा आप न्यूटन है। उसने कहा नीचे देखो, तो उसने कहा कि मैं न्यूटन हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मीटर स्क्वायर पे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। तो उसने कहा ये पास्कल पकड़ा गया है, उसको पकड़ो, उसकी बारी वो बाहर जाएगा। तो इन दिस वे आपने जो बात याद रखनी है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो 10132 न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। अच्छा ये वाला जो यूनिट है दिस इज एसआई यूनिट, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा पास्कल में कितना हो जाएगा 10132, ये भी 10132 पास्कल ही रहेगा। किलो पास्कल में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 101.325 किलो पास्कल। पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच, इट इज यूज्ड बाय द ये इंजीनियरिंग वर्क वाले ये वाला यूनिट यूज करते हैं, पीएसआई हु यूजेस दिस इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्क में यूज कौन सा यूनिट होता है, PSI यूनिट इज यूज्ड बाय इंजीनियरिंग वर्क। मजीद 1 एटमॉस्फेयर कितने मिली बार के बराबर होता है, तो 101.325 मिली बार के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये कौन यूज करते हैं, मीटरोलॉजी, मीटरोलॉजी जो है वाले इस यूनिट को यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट हमने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कहा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू वेरियस वैल्यूज इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।